एक तो हर वार्ड को एक अधिकारी गोद लेगा जो डेली कार्यालय आने से पहले वार्ड के में जाएंगे, पार्षद के साथ वहां निरीक्षण करेंगे, लॉग बुक में एंट्री होगी और वो लिखेंगे कितनी सफाई हुई, कितनी सफाई नहीं हुई उस वार्ड की। हर वार्ड को 3-3 ट्रैक्टर, जेसीबी, ट्रॉली, रिक्शे, झाड़ू, जो भी सामान उनको चाहिए उसकी व्यवस्था की बात हो रही है। साथ साथ स्वच्छता के साथ साथ इस शहर को हरा भरा करने का भी निर्णय लिया गया है। उनके लिए ट्री गार्ड हो, हर वार्ड में पार्षद ये देखेगा, जो वहां दरोगा होगा वो पार्षद से पूछ के वार्ड के सारे विकास के काम जो है सफाई का काम करेगा। और जो सफाई कर्मचारी हैं उनका समान वितरण वार्ड के डेमोग्राफी के हिसाब से, वार्ड की पॉपुलेशन के हिसाब से उसका समान बंटवारा होगा सफाई कर्मचारियों का। और ये भी निर्णय हुआ है कि फिर इनमें स्वच्छता प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। उसके लिए पहला, दूसरा, तीसरा स्थान सेक्टरों के अलग से प्रतियोगिता होगी, वरना सेक्टर ही सारा हर बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो जाएगी। कॉलोनियों की अलग होगी, गांवों की अलग होगी। उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उस वार्ड में अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा विकास के लिए। और वहां के सफाई कर्मचारियों को, वहां के नोडल अधिकारी को, वहां के पार्षद को सम्मानित भी किया जाएगा। अगर सर कंपेयर करें ना सेक्टर का एनआईटी एरिया से, सेक्टर ज्यादा वहाँ पे क्लीन है। देखिए खासकर कुछ आपके एरिया सेक्टर 16, 17, 15, 28, 29 एनआईटी में सर उतनी सफाई नहीं है, वहाँ कूड़े के ढेर भी देखिए हमारे लिए सारा शहर एक समान है। आज फैसला सारे शहर के बारे में हुआ है। हमने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने का भी निर्णय लिया है। पहले उनको समझाएंगे अक्टूबर तक, अक्टूबर के बाद अगर पॉलीथीन बंद नहीं होगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह शहर में जहाँ जहाँ सब्जी मंडियाँ, साप्ताहिक बाजार हैं, उनको भी पहले कहा जाएगा कि अपने अपने वहाँ वो क्या नाम है डस्टबिन रखें, कूड़ा वहाँ डालें और एक जगह उसको इकट्ठा करें। उसके लिए आप सफाई कर्मचारी रखिए। अगर मंडियों में कूड़ा पॉलीथीन बिखरा हुआ मिलेगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मौसमी बीमारियां आ रही हैं, डेंगू है, बुखार है, चिकनगुनिया वाला आने वाला है, हॉस्पिटलों की संख्या कम है, उसके लिए क्या प्लानिंग की गई है? नहीं, देखिए हॉस्पिटल तो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है। अभी ईएसआई को हमने उसको डबल मेडिकल सीटें कर दी हैं, 500 की जगह 1000 कर दिए, तो डबल कर रहे हैं। और यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर आ रहा है, रेफर मुक्त कर रहे हैं बीके को, तो संख्या सीएससी की, पीएससी की सबकी बढ़ रही है। मंत्री जी पिछले कुछ समय के बाद से जब जब मंत्री जी पार्षदों को बुलाते हैं तो लोगों में चर्चा होती है कि कोई बड़ा खेला होने वाला है। ऐसा कुछ है क्या? कोई खेला नहीं, हम सब बीजेपी के लोग हैं। हम सब मिलके बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और लोगों ने लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम में बीजेपी पर भरोसा जताया है, इसलिए इस भरोसे को कायम रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। इसलिए फरीदाबाद साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, हरा भरा हो, इसके लिए अब सब मिलकर प्रयास करें। एक पर्टिकुलर एरिया की बात करूं, ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास, हल्की सी रेन में भी है ना वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है और उसके गेट बंद। देखिए उसके लिए भी कार्रवाई चल रही है, एफएमडीए ने उसको कर दिया है। जैसे आपने देखा होगा इतनी बरसात के बाद भी इस बार एनएचपीसी वाले अंडर पानी नहीं भरा। ऐसे ही हम इस जो ये ओल्ड वाला अंडरपास है उसको भी उसी तरह करेंगे, कभी पानी वहाँ खड़ा ना हो। का इंतजार कब खत्म होगा? देखिए ये तो सरकार तय करेगी कब वो चुनाव करेंगे, तो ये सरकार फैसला करेगी कब वो चुनाव कराएंगे। बल्कि पार्षद और आप लोग सब तैयार हैं, बाकी तो बन चुकी है। तो जब सरकार चाहेगी जब सब तैयार है। सरकार तो सर पहले भी तैयार थी, प्रभारी भेजे थे यहाँ पर। हम तो सरकार हमारी है, हम सरकार के लोग हैं। सरकार जो निर्णय करेगी हम सब उसके साथ खड़े हैं। मंत्री जी अपील क्या करेंगे स्वच्छता को लेकर शहर की जनता से? लास्ट देखिए मैं शहर
सबका है, सबको इस शहर से प्यार करना चाहिए। खाली सफाई हम करेंगे, सरकार करेगी, हम गंदगी फैलाएंगे, तब तक कोई इसका हल नहीं निकलेगा। मंत्री जी आपने जैसे हम अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए रोज स्नान करते हैं, रोज कपड़े हम धोते हैं, रोज कपड़े हम पहनते हैं, कपड़े भी स्वच्छ रखते हैं, अपने घर को भी साफ रखते हैं, इसलिए अपने घर की तरह, अपने शरीर की तरह, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को अपना घर का हिस्सा माने, तभी शहर का कल्याण होगा, शहर स्वच्छ होगा। तो सब मिलकर ये ठान लें, ना गंदगी करेंगे, ना गंदगी करने देंगे। सर, जिस तरह से वेंडर पॉलिसी क्यों नहीं ला रहे सर? मैंने कमिश्नर साहब से भी पूछा, उसकी भी आ रही है। हर बार जो है ना वेंडर्स को खदेड़ दिया जाता है, देखिए demolish अभी कर दिया जाता है उनके ऐसा एरिया नहीं है, को। नहीं, ये सब्जी मंडी वाले, रेहड़ी पटरी वाले अपने परिवार के लोग हैं। जी, ये रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, इनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन ये भी हमारा सहयोग करें, इनको कोई नहीं हटाएगा, ये मैंने पहले दिन तय कर दिया। लेकिन अपनी मंडियों में जहाँ ठेलियां लगती है, अपने साप्ताहिक बाजारों में, उसको स्वच्छ रखना इनकी जिम्मेवारी है। इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके लिए सफाई कर्मचारी रखें, डस्टबिन रखें, और कूड़े को हमने ये भी तय किया, जो ये खत्ता के स्थान है वो सीमित किए जाए, हर वार्ड में पार्षद के हिसाब से तय किए जाए, और खत्ते की लिफ्टिंग डेली होनी चाहिए। सर, यानी ये माना जाए कि अब गांधीगरी छोड़कर अब गंदगी फैलाने वालों पर निगम का चाबुक भी चलेगा, क्योंकि काफी कड़े निर्णय बैठे। मैंने एक और सुझाव दिया है, क्या कोई ऐसा ऐप या वेबसाइट नहीं बन सकती जिससे गंदगी करने वाले का फोटो आ जाए और वो सोशल मीडिया पे वो डाल दिया जाए, तो उसको पता चलेगा कि इस आदमी ने गंदगी की है, सारा शहर उससे वाकिफ होगा। ये अभी बताया कमिश्नर ने, केरल में ऐसा है, हम भी ऐप यहाँ पर बनाएंगे कि गंदगी करने वाले की पहचान हो जाए और सोशल मीडिया पर उसका फोटो सार्वजनिक हो। के बारे में आपने बात की थी, क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग पे सर बैन लगाए? मैन्युफैक्चरिंग पे क्यों नहीं बैन लगाती सरकार सर? सर, इसमें एक सुझाव है। देखिए, जब प्रयोग करने वाले नहीं है तो बनाने वाले तो अपना आप बंद हो सर, जाएंगे। इसमें एक सुझाव है कि क्योंकि आम आदमी के लिए जाता है दुकानदार के पास थैलियों के, तो दुकानदार यही बात बोलते हैं कि जो कंपनियां थैली बना रही हैं प्लास्टिक, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखिए, मैं आज ये ठान लूं कि मैंने दूध नहीं पीना, तो कौन रोकेगा मेरे को? जब खरीदने वाला खरीदेगा ही नहीं थैलियां, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो तो अपना बंद कर देगा, तो उसका माल बिकेगा ही नहीं, तो क्यों बनाएगा? सर, इसमें एक सुझाव है कि जहाँ पर भी क्षेत्र में कोई गंदगी फैला रहा है, कूड़ा डालता हुआ, तो कोई अगर उनको देखता है और उसकी फोटो खींचता है और लोकेशन के साथ किसी अधिकारी को भेजता है, तो जो चालान किया जाए उसकी राशि उस जागरूक आदमी को मिले, ताकि वॉलंटियर्स नगर निगम के फ्री में बन जाएंगे और लोग भी जागरूक होंगे और पेनल्टी की वजह से भी। आपका अच्छा सुझाव है, इस पे गौर करेंगे। सभी प्रदेशवासियों को आपके छोटे भाई मंजीत पहलवान कनेली के हाथ जोड़कर राम राम। आप सभी को पता है, आने वाली 25 सितंबर को जननायक चौधरी स्वर्गीय देवीलाल जी की सम्मान दिवस में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। मेरे सभी काका ताऊ, माताओं, बहनें, छोटे बड़े भाइयों से हाथ जोड़कर अपील है कि सुबह कनेली फार्म पर 9 बजे 25 तारीख को पहुंच जाएं, और हम यहां से सारे साथी दल बल के साथ और एक अनुशासन के साथ रैली में जाने का काम करेंगे और चौधरी अभय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। राम राम, जय बाबा की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।